अगली खबर सुनिए, उससे पहले आपसे एक सवाल। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भारत की सरकार की कुछ कंपनियाँ अगर कर्ज़ माँगने जाएँ, तो उन्हें कर्ज़ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो शायद आप बिना कुछ सोचे ये कहेंगे, "अरे! सरकार कर्ज़ माँग रही है, साहब क्यों नहीं मिलेगा?" लेकिन आज कर्ज़ के बाज़ार में कुछ और ही हुआ। कर्ज़ के बाज़ार में हलचल है। हुआ ये कि 2 सरकारी कंपनियाँ, एक पीएफसी और दूसरी नाबार्ड, ये दोनों लोग बॉन्ड बाज़ार में बॉन्ड के ज़रिए पैसे जुटाने गए। 3000 करोड़ की बॉन्ड बिक्री रद्द कर दी गई। अधिकारी गए, बॉन्ड के पेपर अटैची में रखे और वापस आ गए क्योंकि निवेशक ही नहीं मिले। निवेशक इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो जितना ब्याज माँग रहे थे, कंपनियाँ उतना ब्याज देने की स्थिति में नहीं थी। फाइनली करना ये पड़ा कि बिना बॉन्ड बिक्री करे वापस आना पड़ा। बड़ा अभूतपूर्व सा घटनाक्रम है जब सरकारी कंपनी, देखिए कोई प्राइवेट कंपनी, छोटी-मोटी कंपनी जाए, उसको ब्याज मतलब उसको कर्ज ना मिले तो समझ आता है कि ठीक है, नहीं मिला होगा, तमाम गारंटी नहीं होगी, कोलेटरल नहीं होंगे, कुछ भी बताया जा सकता है। लेकिन आप सोचिए कर्ज का बाजार कितना निर्मम है कि जब सरकारी कंपनी भी मनमाफिक ब्याज नहीं दे रही है, तो उसको भी बॉन्ड बिक्री बंद करनी पड़ रही है। सर, पहला सीधा सवाल, क्या हुआ ये नाबार्ड और पीएफसी के साथ? ये बड़ा सनसनीखेज खबर थी और कल रात में ही ये इस खबर की चर्चा मुंबई के बॉन्ड मार्केट और मनी मार्केट में थी कि पीएफसी और नाबार्ड जो 10,000 करोड़ के 3 साल के बॉन्ड ला रहे थे, उनको जारी करने का प्लान रद्द कर दिया गया। और ये बॉन्ड सरकारी कंपनियों के ही नहीं थे, ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड थे, मतलब मार्केट के सबसे अच्छे प्रतिष्ठित बॉन्ड हैं जिनमें निवेशकों को अपना पैसा डूबने का कोई जोखिम नहीं होता। इसकी वजह क्या थी? पीएफसी और नाबार्ड ने जो बॉन्ड रद्द किए, निवेशकों ने इसके ऊपर करीब 6.75% की यील्ड मांगी, ब्याज मांगा। कंपनियों के बैलेंस शीट 6.55% से ज्यादा की ब्याज देने को तैयार नहीं थे। 6.65 तक जाने की भी बात हो रही थी, लेकिन इससे ज्यादा ब्याज देने की स्थिति नहीं थी। दोनों कंपनियां चूंकि ट्रिपल ए रेटेड हैं, तो इसलिए जो शॉर्ट टेन्योर की बारोइंग है, छोटी अवधि की बारोइंग है, उसमें जो पीएसयू का कर्व है, उसका जो सबसे निचला छोर होता है, वहां वो सौदे करने की कोशिश कर रहे थे। बॉन्ड मार्केट ने उनको डराकर, धमकाकर, दबाव बनाकर यह कहा कि नहीं, उस लेवल के ऊपर तो हम पैसा नहीं दे सकते।